ऐसी सोच लेकर के आप संसार में उतरते हैं तो हम हमेशा अच्छे मार्ग पर ही चलते हैं, और जब अच्छे मार्ग पर चलते हैं तो यही हमारा कर्मयोग होता है, और कर्मयोग के साथ साथ हमारे चित्त की शुद्धि होती चली जाती है और हम मोक्ष की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, है ना। तो ऐसा ही भोग की बात कही गई है, ऐसे भोग की बात नहीं कही गई जो आज जिसमें हम कुछ नहीं देखते, कुछ नहीं समझते, अपने स्वार्थ के लिए, अपने लिए कुछ भी कर देते हैं लोग, ऐसे भोग की बात नहीं कही गई है, ऐसे वाले भोग की बात कही गई है। तो प्रकृति के दो उद्देश्य हैं, भोग कराना किसको, पुरुष को, और उसी को फिर अपवर्ग कराना। तो ये उद्देश्य लेकर के ये बेचारी सोचती रहती है कि अब हम क्या करें, क्योंकि हमारे पास चेतना तो है नहीं। आप किसी काम को कब कर पाएंगे, जब आपके अंदर चेतना होगी, चेतना नहीं होगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जैसे ये सोचती है, जैसे ये तीव्र इच्छा लाती है, तो ये जो पुरुष है ये वहीं आसपास होता है, तो इसकी नजर इस पर पड़ जाती है, तो इसमें अट्रैक्शन होता है। मतलब एक लोहा चुंबक की तरह बोलते हैं कि जिस तरह से लोहा ले जाओ पास में तो चुंबक अपने आप उसकी तरफ खिंचता चला जाता है, तो उसी तरीके से पुरुष की छाया, पुरुष का प्रतिबिंब इस पर पड़ता है। और होता क्या है कि प्रकृति के इन तीनों गुणों में फ्लक्चुएशंस होते हैं, हलचल होने लगती है, और हलचल होती है तो सबसे पहले सतोगुण बढ़ता है, रज और तम डाउन हो जाते हैं। तो जब सतोगुण बढ़ा तो कुछ ना कुछ प्रोडक्शन जरूर होगा, ठीक है। तो जब सतोगुण बढ़ता है, प्रकृति के इन तीन गुणों में हलचल होती है, पुरुष का इसके नजदीक सानिध्य होता है, तो इनसे जो सबसे पहला प्रोडक्शन निकलता है वो क्या होता है, चित्त होता है, चित्त होता है, ठीक है। अब चित्त में दोनों चीजें हैं। देखो बेसिकली इन नेट के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, चित्त कैसा है, जड़ है कि चेतन है, जड़ है, चित्त जड़, ठीक है। चित्त कैसा है, जड़ है। मैंने आपको बताया कि इन 25 तत्वों में चेतन केवल पुरुष है, बाकी सब जड़ है। क्यों जड़ है, क्योंकि ये प्रकृति से निकला हुआ है ना। बाकी ये सब भी जड़ है क्योंकि ये प्रकृति का प्रोडक्शन है। पुरुष का कुछ प्रोडक्शन नहीं होता, वो तो बेचारा तटस्थ भाव से सिर्फ एक जगह बैठा रहता है, बस अपना एक थोड़ा सा प्रतिबिंब इस पर छोड़ दिया। तो जब चित्त निकलता है तो चित्त में क्या होता है कि पुरुष का जो प्रतिबिंब है वो इस पर पड़ता है। तो यहाँ पर शुद्ध चैतन्य पुरुष है और यहाँ पर भी उसका थोड़ा सा प्रकाश है ना। तो जैसा मैंने बताया कि चुंबक के नजदीक लोहा खिंचता चला आता है, या लोहे के नजदीक चुंबक खिंचता चला आता है। तो जैसे ये चुंबक है, ये लोहा है, ऐसा है नहीं, ये तो चैतन्य है। तो कहने का मतलब, तो ये इसके नजदीक भी रहता है, इसके नजदीक भी रहता है, इसके नजदीक भी रहता है। तो ये सुख, आपको ऐसे लगता है कि सुख दुख का अनुभव ये कर रहा है, बल्कि ये नहीं कर रहा है, ये तो चैतन्य पुरुष है। और इसको चतुर्विंशति पुरुष, षड धातु पुरुष, चिकित्सीय पुरुष, इस तरीके से आयुर्वेद में इसको नाम दिए गए हैं। तो अब जो हमारा पूरा का पूरा व्यापार हो रहा है जीवन का, वो किसके माध्यम से हो रहा है, इसके माध्यम से हो रहा है। क्योंकि इसमें, और जब हम समाधि या ध्यान या मेडिटेशन या साधना की तरफ बढ़ते हैं तो हम ऐसे बढ़ते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ उठते हैं। जब हम चित्त के नजदीक पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर क्या है, ये सत्वगुण प्रधान है। आपने चित्त को एक शब्द के रूप में पढ़ा होगा, सत्व चित्त, है ना, सत्व चित्त। जैसे आपको क्वेश्चन अगर आता है नेट के एग्जाम में कि सत्व चित्त से आपका क्या तात्पर्य है, तो लिखा रहेगा चित्त, लिखा रहेगा चित्त तो